एक शॉकिंग बात बताता हूँ। इंडिया में अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो पेंशन के लिए आपको लगातार 20 या 25 साल की सर्विस कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप एक पॉलिटिशियन हो और बस एक दिन के लिए भी आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हो तो आपको लाइफ लॉन्ग पेंशन आएगा। आप लाइफ लॉन्ग पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। 5 साल का टर्म भी आपको कंप्लीट नहीं करने की ज़रूरत है, बस एक दिन। सोचिए, एक दिन वर्सेस 20 या 25 साल। अभी और सुनिए, अगर कोई स्टेट एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है या जिसको विधायक भी बोलते हैं और फिर वो बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है तो भाई साहब उसको पेंशन दोनों तरफ से आएगा। एमपी का पेंशन अलग और एमएलए का पेंशन अलग। और एक टर्म कंप्लीट हो जाने के बाद हर साल आपको इंक्रीमेंट भी मिलेगा। पंजाब में तो अलग ही लेवल का गेम चल रहा था। एमएलए के हर टर्म के लिए अलग से पेंशन आता था, यानी कि अगर आप एमएलए बने फिर नेक्स्ट इलेक्शन में फिर से एमएलए बन गए एंड सो ऑन, तो हर टर्म के लिए अलग पेंशन आता था। 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसे ख़त्म करा। बट यू नो व्हाट, 6 एमएलएज इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट चले गए। इन महानुभावों को हर 5 साल के टर्म के लिए अलग से पेंशन चाहिए था। सोचिए किस लेवल का स्कैम चल रहा है और हमारे टैक्स के पैसे को किस तरह मिस यूटिलाइज या लूट मची हुई है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, लॉ मेकर्स ने अपने लिए सारे लॉज कितने फेवरेबल बनाए हुए हैं और देश का आम सिटीजन या टैक्स पेयर बिल्कुल अनअवेयर है। खैर, अवेयर होकर भी वो क्या ही कर सकता है। आप एक साल में जितना टैक्स देते हो उससे एक एमएलए या एमपी का एक महीने का खर्चा भी कवर नहीं होता है। 1.5 लाख रुपए की सैलरी तो सिर्फ सरफेस है, इट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। असली पैसा जाता है हिडन प्रिविलेजेस एंड अलाउंसेस में। दुनिया भर की फैसिलिटीज़, अलाउंसेस, सिक्योरिटी मिलती है इनको। इसकी बात मैंने दूसरे वीडियोस में करी है। एंड नो सरप्राइज कि जहां आपको एक चपरासी बनने के लिए भी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक बेसिक एग्जाम क्लियर करना होता है, वहीं एमपी या एमएलए बनने के लिए ऐसा कुछ भी मिनिमम क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। अगर आप एक छोटा सा बिजनेस भी करते हो तो आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स देना होता है, हम सभी देते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनको हज़ारों करोड़ों का फंड आता है, इनको कोई भी टैक्स इस पर नहीं देना होता। एक सिंपल सवाल करता हूँ, अगर एक कंपनी में आप मीटिंग अटेंड नहीं करें, परफॉर्मेंस आपका बेकार हो तो क्या होता है? आपकी सैलरी कट हो सकती है, आपको वार्निंग इश्यूज़ होते हैं और कई बार आप जॉब से निकाल भी दिए जाते हो। लेकिन हमारे नेताओं के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है, इनमें कोई परफॉर्मेंस अप्रेजल जैसे कोई चीज़ नहीं होती है। सैलरी और अलाउंस इनको ऑटोमेटिक क्रेडिट होती रहती है, चाहे वो काम करें या नहीं करें। 17th लोकसभा में कुछ नेताओं का अटेंडेंस जो है वो 20% से भी कम था। पता है, हम लोग एक टैक्स पेयर होकर उनकी जो लग्जरियस लाइफ है, नवाबी भरी ज़िंदगी, उसको स्पॉन्सर करते हैं, बट वी डोंट होल्ड देम अकाउंटेबल। क्योंकि 5 साल कीड़े मकोड़ों की तरह ज़िंदगी जीने के बाद इलेक्शन आता है तो फिर से हमको धर्म, जाति, जिंगोइज्म इन पर ही वोट देना होता है या फिर 10,000 रुपये में हमें बिक जाना होता है।